हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 3 पे। यदि इससे पहले आप क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर के देख लीजिएगा। तो आइए हम क्लास नंबर 3 के इस क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। यह क्वेश्चन है, एक आदमी 2 बकरे 1995 रुपए प्रति बकरे की दर से खरीदता है। एक पर उसे 10% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 10% का लाभ हुआ। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह ज्ञात करने को बोला गया है। तो आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये इसका हम सीपी यानी कि क्रय मूल्य ले लेते हैं, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य ले लेते हैं। तो क्या बोला है, यहाँ पे एक आदमी है जो 2 बकरों को खरीदता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे हम पहले बकरे को ले लेते हैं जहां 10% की हानि होती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से यह काफी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 10% की हानि हुई यानी कि 10 से कोई चीज हो गई 9 पे, और दूसरे बकरे पर 10% का लाभ हुआ। तो 10% का लाभ यानी 10 का चीज 11 पे गया। तो ये 10 का चीज 11 पे हो गया। तो यहाँ पे इसका टोटल सीपी हो जाएगा 20 रुपए, और ये 11 9 20, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, उसने 20 रुपए पे खरीदा और 20 रुपए पे ही बेच दिया। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट उसको नहीं हुआ और ना ही लॉस हुआ। तो इसका नोट देख लीजिए। नोट क्या था, जब 2 आर्टिकल का सीपी बराबर हो और उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर हो तो ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप इसका एग्जांपल ये देख लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक आदमी है जो 2 बकरे को 1995 रुपए प्रति बकरे की दर से बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि हुई और दूसरे पर उसे 10% का लाभ हुआ। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसे भी हम सॉल्व करके देखते हैं। ये सीपी ले लिए, ये एसपी ले लिए। पहले पर उसे 10% की हानि होती है, यानी कि 10 की चीज 9 पे गई, और दूसरे पर उसे 10% का लाभ होता है, यानी कि 10 की चीज 11 हुई। तो यहाँ पे अब क्या था, यहाँ पे 1995 रुपए प्रति बकरे की दर से बेचता है, यानी कि इससे क्या क्लियर हो रहा है, एसपी हमारा जो है वो बराबर है। अब यहाँ पे तो देखिए एसपी पहले का 9 है, दूसरे का 11, तो कैसे ये बराबर हुआ? तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे और इस 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर देंगे। ये पूरे पे होगा, ये भी याद रखिएगा। यानी कि अब नया सीपी और एसपी जो होगा, तो ये यहाँ पे 11 से गुणा हो गया, यानी कि ये हो गया 110, और ये 99, 11 नहीं है 99। ऐसे ये 9 से 10 का हुआ तो 90 हुआ, और 9 से 11 का हुआ तो 99 हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ना कि दोनों को बराबर में बेचता है, तो इसे भी 99 में बेचा, इसे भी 99 में बेचा। तो देखिए अब टोटल हम सीपी यहाँ पे ज्ञात करते हैं, 110 और 90 को जोड़ देंगे तो 200 हो जाएगा, और एसपी जो है 99 और 99 को जोड़ देंगे तो 198 का हुआ। यानी कि 200 रुपए की चीज 198 में हमने बेच दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 2 का हुआ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। लॉस कितना है, 2 इंटू 100, सीपी 200। ठीक है, ये पूरा 200 से 200 कट जाएगा, लॉस हुआ हमारा 1% का। ये हुआ हमारा आंसर। तो यहाँ पे दूसरा ये नोट का ये एग्जांपल है। यहाँ पे क्या था, जब 2 आर्टिकल का एसपी बराबर हो और उसमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर हो तो हमेशा लॉस होता है। यही यदि यहाँ पे सीपी होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, यानी कि ना ही प्रॉफिट होता और ना ही लॉस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। अब ए एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसे उस साइकिल पे 5400 का भुगतान करता है तो ए ने इसके लिए कितने का भुगतान किया था? तो यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। ये भी नेक्स्ट टाइप है। ए है यहाँ पे, ए ने बी को कितने पे बेचा था, 20% लाभ पे। 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। ये लाभ पर बेचा है, यानी कि ये होगा 6 और 5। तो यहाँ पे ये 6 और 5 का हो गया। ठीक है, और बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। और यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ, यानी कि 4 की चीज को 5 पर बेचा है, तो ये 5 हुआ, ये 4 हुआ। तो सी ने इस पर 5400 रुपए दिए हैं,
तो ए ने इसे कितने का भुगतान किया था। तो यहाँ पे देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा और इस 4 से ये 2 कट हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, A32 इजिकल टू 5400। 3 से ये एक बार में गया, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 8 24, ये 00, 18 दूनी 36। ए ने इस पर 3600 रुपए का भुगतान किया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली में शुक्रवार की सड़क के बाजार में ईयरबड्स को 1000 रुपए में बेचने के मुकाबले इसे 1010 रुपए में बेचने पर 5% ज्यादा फायदा होता है। तो इसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे किसी भी चीज को अगर मानते हैं तो 100% ही मानते हैं, इसलिए यहाँ पे आप देखते हैं 1000 के मुकाबले इसे हम 1010 रुपए में बेचते हैं, यानी कि कितने रुपए ज्यादा में बेचा हमने, 10 रुपए में, 10 रुपए में। ठीक है, तो कितना फायदा होता है, 5% का, 5% अधिक का हुआ। तो हम किसी भी चीज को 100% मानते हैं तो इसे भी हम 100% ही माने हैं। तो इसे 100% लाने के लिए या तो आप ऐसा करिए कि 5% से पहले 1% की वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा 10/5, यानी कि 1% की वैल्यू होगी आपकी 2, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए। यही आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं डायरेक्ट, यदि ये लिखा हुआ है 10 रुपए है 5% का, तो डायरेक्ट 20 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दीजिए, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा ये डायरेक्ट, और 20 का हम 200 रुपए का। इतना सीधे शॉर्टकट आप कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। एक मोबाइल 5% के लाभ पर बेचा गया था। यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता और इसे 15 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। तो मोबाइल का क्रय मूल्य क्या करें। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं, यानी कि इसे 5% लाभ पर बेचा गया था, यानी इसका सीपी और ये एसपी मान लेते हैं। 100 की चीज को 105 पर बेचा गया था। ठीक है, यदि इसका क्रय मूल्य 10% कम होता, यानी कि 90 होती, और इसे 15 रुपए अधिक में बेचा जाता, यानी कि ये इसका 10% कम है और ये 15 रुपए अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है 105 + 15, ये प्रतिशत है। ठीक है, और ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो 25% का लाभ होता। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 लाभ है, यानी कि 5 4 से हो जाएगा, 4 से 5 हुआ, तो सीपी 4 एसपी 5, तभी उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सबसे पहले इधर साइड ये करेंगे, 9×45 450% इक्वल, ये इधर साइड आएगा तो 420, 4 में 105 का गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, प्लस 15 चको 60। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो इस परसेंटेज को इधर साइड लाएंगे तो 30% की वैल्यू हो जाएगी 60 और 1% की वैल्यू हो जाएगी 20। ठीक है, तो इसके आगे हम इधर साइड देख लेते हैं। तो अब क्या पूछा है यहाँ पे, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी कि 100% की वैल्यू पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 रुपए। ये इसका आंसर हुआ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। क्लास 1 और 2 इससे पहले हो चुके हैं, यदि आपने उन दोनों को नहीं देखा तो उन्हें जाकर भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।